अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाह गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज ये हमारे कुछ दोस्त आए हैं लूसन की है की ख़रीदारी। ये देखें जी, ये लूसन का वेट हो रहा है, वज़न अब किया जा रहा है। ये भाई आए हैं लूसन लेने के लिए, तो ये अब हम वेट कर रहे हैं इनका। और ये तकरीबन एक जो गांठ है ये तकरीबन 22 किलो की तकरीबन है। 22 ही है ना? हाँ जी, 22 किलो की तकरीबन एक हमारी जो है वो है। कोई कोई 24 किलो की है, तो नॉर्मली कुछ 20 किलो की, 20 केजी की भी हैं, लेकिन अभी तक जो हमने वेट की हैं वो तकरीबन सब 22 केजी की, 22 केजी की हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास तराजू यही वाला अवेलेबल है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला वेट स्केल अरेंज करेंगे थोड़े दिनों तक, तो उसके ऊपर फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। फ़िलहाल क्योंकि छोटे जो हमारे पास छोटा फार्मर है जिसको थोड़ा थोड़ा रिक्वायर्ड है, उसके लिए बस हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो भाई आ रहे हैं लेने के लिए, इन्हें तकरीबन 5 मन रिक्वायर्ड है, तो ये फिर अब हम बस वेट कर रहे हैं, 5 मन निकाल के उनके लिए अलग कर रहे हैं। ये अब आप देख लें, क्वालिटी बिल्कुल ग्रीन है इसकी, खुश्क है और ग्रीन है। तो ये बस अब हम वेट करके अलग कर रहे हैं। और ये अभी नीचे फार्म उन्होंने गाड़ी मंगवाई है अपनी, और लेबर लेके आए हैं साथ। तो ये बस अब नीचे थोड़ी देर तक लगा के वो खुद भाई, और वो ये शिफ्ट कर रहे हैं नीचे गाड़ी के अंदर। तो इस तरीके के साथ बस ये लेके जा रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा उनसे फिर बातचीत भी करेंगे। तो हमारे कुछ दोस्त आए हैं ये लूसन की है की ख़रीदारी के लिए हमारे पास। तो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे पिंडी में गोट फार्मिंग स्टार्ट की है, और मक्खी चीनी ब्रीड का इन्होंने इंतखाब किया है। तो उसके ऊपर ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं। ये कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे, हमारे फार्म पे विज़िट किया इन्होंने, और एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर ये 1 मंथ तकरीबन लूसन की है हमारे से लेके गए थे। तो आज ये दोबारा आए हैं, इनसे इनका थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट गोट फार्मिंग से रिलेटेड कैसा है, और इनको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस आ रही हैं गोट फार्मिंग के दौरान। आया कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, गोट फार्मिंग में इनका एक्सपीरियंस कैसा है, इनके क्या व्यूज़ हैं, और स्पेशली लूसन की है ही ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, और क्यों ये इतना महंगा चारा जो है वो अपनी बकरियों को डाल रहे हैं। और वो इनसे पूछते हैं, इनका इसके ऊपर कोशिश करते हैं इनसे बात करने की कि ये इनके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में, क्यों ये प्रेफर कर रहे हैं खुश्क चारे को, लूसन की है को। तो इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिलें। और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, इसी वजह से मैं दोबारा आया हूँ इनके पास और लेके जा रहा हूँ। और ये है एक इशू कि पिंडी इस्लामाबाद में अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी इतनी, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक है। साथ नया नया काम है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बेहतर होगा तो सीखते नहीं, जाएंगे। अब बाज़ लोग जो सब्ज़ चारे को या भूसे पे स्पेशली जो है, जिसके साथ हम तो समझते हैं कि हमारी जंग है, तो जो लोग भूसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी भूसा बहुत शौक से खाते हैं जानवर, और सब्ज़ चारे के बगैर बकरी पाल नहीं सकती है। तो जब तक हरा पत्ता या बाज़ार से ला के वो हमने चारा नहीं डालना है, या जो लोगों ने उगाया भी हुआ है तो वो हरा डालते हैं। तो वो कहते हैं हरे चारे के बगैर या चराई के बगैर बकरी नहीं पाल सकती है। तो आपका क्या उसके बारे नहीं नहीं में? नहीं, वो एक दफ़ा लूसन डालेंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि वैसे दाल, हम दाल सब्ज़ी खाते हैं तो कुछ नहीं होता, तो गोश्त खाएं तो वो ज़्यादा होता है, तो ये इनके लिए गोश्त और वो चीज़ें हैं, तो इसमें विटामिन भी ज़्यादा है, तो ये बेहतर है। ये एक दफ़ा डालेंगे तो उन्हें पता चलेगा ये चीज़ क्या है। तो ये अब आप गर्मी है, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जी गर्मी है और गर्मी में आप खुश खिला रहे हैं, तो चलो सर्दियों के लिए तो चलो समझ में आती है कि जी सर्दियों में हम खुश डाल रहे हैं। तो गर्मी है आजकल, पहले हीट है, ऊपर से आप उसको खुश चारा दे रहे हैं, तो वो गर्मी करेगी जानवरों को। तो नहीं नहीं, वो तो बल्कि ज़्यादा बेहतर है। पहले वो अगर मेरे जानवर जो थे समझिए, अगर 1 बाल्टी पानी पी रहे थे तो वो अब 3 बाल्टियाँ पानी पीते हैं। एक तो उनकी प्यास भी बढ़ गई है और वो खाते भी ज़्यादा हैं।
और उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और वो बेहतर हो रहे हैं। तो ये जो बंदा एक दफ़ा एक्सपीरियंस करेगा तब भी उसे पता चलेगा कि लूसन है क्या चीज़। और मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट चीज़ है। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में कम से कम ओवरऑल खैर अभी ट्रेंड शुरू हुआ है तो आस्ता आस्ता बेहतरी आएगी, इसमें कीमतें भी कम होंगी तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो वैसे आपको बकरियों की बीमारियों से लेके या कुछ और इस किस्म की कोई आपको डिफ़िकल्टीज़ हों या कोई डॉक्टर से रिलेटेड लेके आपको यहाँ पे कोई इश्यूज फेस करने पड़े, क्या आप जो नया फार्मर स्टार्ट करता है उसको क्या पहले सोच के करना चाहिए, थोड़ी सी जरा वैसे तो बेसिकली मैं जब शुरू में लेके आया था ना तो मुझे 15 से 20 दिन थोड़ी प्रॉब्लम रही कि वो बीमार हुए थोड़े बहुत या कुछ हुए तो मुझे डॉक्टर को एक आध दफ़ा बुलाना पड़ा। और फिर ये है कि आस्ता आस्ता चीज़ें मैंने यूट्यूब से ज़्यादा चीज़ें खुद सीखी हैं, जो टोटके बताते हैं भाई पंजाब साइड में जो लोग बैठे हुए हैं जो बेहतर गोट फार्मिंग कर रहे हैं और वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहते हैं और आपके भी काफ़ी एक्सपीरियंस है जो आपने भी शेयर किए हैं, तो बस वहीं से फिर हम भी सीखते हैं। डॉक्टर तो अब बहुत कम बुलाते हैं, खुद ही सारी चीज़ें कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बीमारियों में कोई फ़र्क महसूस हुआ है जब सब्ज़ चारा दे रहे थे या लूसन के वगैरह? नहीं, अब सेहतमंद हो गई हैं और पहले ये होता था कोई नज़ला ज़ुकाम या कुछ होता था, अब नहीं है, अब बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। चलें जी, आपके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि आपके बरकत हो और मामलात में और आपको तरक्की अल्लाह ताला दे। आमीन। आप जो सफ़र स्टार्ट किया है अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं।